यूपी चुनाव के नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां अपने विरोधियों पर जमकर लगातार वार कर रही है, तो वहीं सपा पार्टी भी अब सियासी मैदान में कूद चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हापुड़ में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, इसको मैं शांत कर दूंगा। मैं मई और जून की गर्मी को भी शिमला बना देता हूँ। वहीं कल अमित शाह ने भी मुजफ्फरनगर से सपा प्रमुख पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश यादव को लाज नहीं आती, हिम्मत हो तो अपने समय के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करें। योगी सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार के मामलों में कमी आई है। वहीं बीजेपी के इस आक्रामक रवैये के बाद अखिलेश यादव भी अभी सियासी रण में कूद चुके हैं। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार हमारी तैयारी पूरी है, आप जगह बताएं और समय बताएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व पर दिए गए ताजा बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस ट्वीट में बापू को श्रद्धांजलि दी गई है या जनाब ने सुबह सुबह हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत भड़ास बाहर निकाली है। इस पूरे मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो वो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को गोली क्यों मारता। फिर इस मामले ने बीजेपी पर इसका पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छू मंत्र करता रहेगा। हिंदुत्व इस देश की आत्मा और संस्कृति है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी हिंदुत्व की राजनीति में कूद गए हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने कई बार हिंदुत्ववादी का मुद्दा उठाया है। अब देखना यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा मिलता है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार इस लिस्ट में फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल हुआ है, जहां उन्हें इस बार पंजाब के भदौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कुल 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले पार्टी ने 15 जनवरी को 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीटों का नाम भी ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए अब तक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पंजाब में कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि इस बार मुख्यमंत्री 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस पर अब आला कमान की मुहर लग चुकी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर सुबह शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युवाओं से मुलाकात की। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में उत्तर प्रदेश चुनाव पर बात करते हुए कहा कि वहां कई चरणों में चुनाव है, वेट एंड वॉच कीजिए। किसान नाराज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए बेहतर काम हुआ है। उनका कहना था कि हरियाणा का मॉडल अन्य स्टेट्स को भी अपनाना चाहिए। राजस्थान में मंडियों की हालत अच्छी नहीं है और किसान यहाँ दिक्कत में हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ सिकुड़ रही हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल कहते थे कि रीजनल पार्टीज़ आर ओरिजिनल पार्टीज़, क्योंकि आम आदमी किसान की आवाज़ वो उठाती हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए राजस्थान में वो काम नहीं हो रहा जो बातें दावे किए गए थे। हरियाणा से सबक लिया जा सकता है, वहाँ पर बेहतर काम हुआ है। इसके बाद नोखा गाँव पहुँचे। यहाँ पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की स्मृति में बनाए गए पुस्तकालय का उन्होंने लोकार्पण किया। चौटाला ने कहा कि उनके पुरखे इसी गांव से निकलकर गए थे, इसलिए जिम्मेदारी है कि यहां जो भी कुछ विकास के काम हो सके मैं करवाऊं। उनका कहना था कि यहां तमाम बेहतर पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी, सोलर सिस्टम लगा दिया जाएगा ताकि पढ़ने वालों को कोई परेशानी ना हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला का दौरा निजी ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान राजनीति पर उन्होंने बात की और सीधे तौर पर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। रीड पेपर लीक मामले में एसओजी ने बढ़ाया जांच का दायरा। आज पहुंची रीड कार्यालय। आरोपी रामकृपाल मीणा को लेकर पहुंची कार्यालय की पूछताछ। रीड पेपर लीक मामले में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली की बर्खास्तगी और बोर्ड सचिव अरविंद फेंगवा के निलंबन के बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसओजी के अधिकारी आज इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रामकृपाल मीणा को अजमेर लेकर पहुंचे। काफ़ी देर तक एसओजी के अधिकारियों ने कुछ फाइलों को खंगाला और कुछ देर बाद अजमेरी दफ्तर पहुंचे।
जांच पड़ताल शुरू की। रीड कार्यालय में एसओजी के पहुंचने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। एसओजी के अधिकारियों ने रीड दफ्तर में अलग अलग सेक्शन में पहुंचकर पड़ताल शुरू की और साथ ही कुछ स्थानीय कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया। एसओजी की टीम रीड कार्यालय में लगातार 4 घंटे तक ही तफ्तीश करती रही। साथ में आरोपी रामकृपाल मीणा से पूछताछ की। वहीं एसओजी की टीम ने पूछताछ और पड़ताल के बाद कुछ दस्तावेजों को जब्त किया और आरोपियों को फिर से जयपुर के लिए लेकर के रवाना हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए एसओजी के अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान जो भी साक्ष्य सामने आए हैं उनका संकलन कर रहे हैं और उन्होंने ये और भी किसी का मामले में नाम सामने आने के सवाल पर कहा कि अभी जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो बता भी दिए जाएंगे। साथ ही एसओजी एएसपी शर्मा ने ज़्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की और जयपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन अब एसओजी लगातार अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है और हर कड़ी से कड़ी को जोड़ रही है और हो सकता है कि एसओजी की जांच में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं मामले में बोर्ड और रीड कार्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में आने लगी है। हो सकता है अब एसओजी एक्शन में आए और कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लेवे। 4 घंटे रीड कार्यालय में पड़ताल के बाद एसओजी आरोपी रामकृपाल मीणा को लेकर हुई जयपुर रवाना। जुटाए कई साक्ष्य, हो सकते हैं और भी नाम उजागर। जल्द करेगी एसओजी पूरे मामले का खुलासा। माधोपुर के समीपवर्ती गांव जुवाड़ में मिला एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से आसपास के इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची रवाना डूंगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में कर पहुंचाया जिला अस्पताल की मोर्चरी। सवाई माधोपुर जिले के जुवाड़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का अर्धनग्न शव खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को दी, रवाना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ मौका स्थल पर जमा हो गई। पुलिस ने महिला का शव अपने कब्जे में लिया। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर ही बुलवाया गया, जहां एफएसएल की टीम ने घटना से जुड़े हुए साक्ष्य जुटाए। चारपाई की सहायता से खेत में पड़े शव को उठाकर सड़क तक लाया गया। ग्रामीणों ने महिला के साथ दुष्कर्म के पश्चात हत्या का संगीन आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस भी हत्या के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर इसकी जांच में जुटी है। घटना की सूचना मिलने के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र दानोदिया भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रवाना डूंगर थानाधिकारियों को गंभीरतापूर्वक मामले में छानबीन करने के कड़े दिशा निर्देश दिए। नमस्कार।